Hello everyone. Today I will teach you chapter 1st of class 8th NCERT Maths. The name of this chapter is rational numbers. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस सेशन में हम जो है इस चैप्टर की कुछ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर का नाम, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है कुछ जो कि नंबर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नंबर्स की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट जो नंबर आते हैं आपके वो हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्लाइड में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो, वो सारे नंबर्स जो हैं आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिससे कि हम कोई भी काउंटिंग जो है स्टार्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, ये सब जो है आपके नंबर्स होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स। देन आता है आपके होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का देखो सेकंड जो सेट है आपका, वो आपको होल नंबर्स का दिया है। होल नंबर्स क्या है कि जो होल नंबर्स में हमारे क्या है, होल नंबर्स के अंदर ही है ना नेचुरल नंबर्स, तो ये जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं ये भी आपके होल नंबर्स में ही आते हैं और एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो और 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो है आपके होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड सेट जो दिया हुआ है वो क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 7th क्लास में इंटीजर्स के बारे में आपका फर्स्ट चैप्टर ही था। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या है, नेचुरल नंबर्स। देखो इंटीजर्स के अंदर है ना नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, और ये जो आपके नेचुरल नंबर है इनके नेगेटिव नंबर्स, इनके है ना -1 -2 -3 -4, तो ये सब आपके किस में आ गए, इंटीजर्स में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 और एक आपका ज़ीरो। तो ये सब आपका आता है किसमें, इंटीजर्स में। देन लास्ट आपका जो है, जो इसके बारे में अब आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है आपका रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p/q वेयर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो होते हैं आपके क्या, रैशनल नंबर्स। जो नंबर्स जो हैं आपके किसमें, p/q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q, और जहाँ पे जो q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो ले लिया, q की वैल्यू ज़ीरो ले ली, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, वो नंबर तो डिफाइंड नंबर ही नहीं रहेगा, तो इसलिए q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारे नंबर्स जो हैं आपके वो क्या है, रैशनल नंबर्स। क्लियर? और रैशनल नंबर्स के अंदर देखो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है, तो इंटीजर्स भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे। होल नंबर भी आपके किस में आ रहा है, रैशनल नंबर्स के अंदर वाले सेट में ही आ रहा है, तो होल नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे। और नेचुरल नंबर भी आपका जो है रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहा है, तो वो भी होल नेचुरल नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तो बताया था कि जो नंबर p/q की फॉर्म में होंगे, यानी कि जो नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, लेकिन ये -1 ये जो आपका इंटीज़र है ये तो अपोन में है ही नहीं, ये जो ज़ीरो है वो तो अपोन में है ही नहीं, उसके अपोन में तो कोई भी वैल्यू नहीं है, और जो ये नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 है, इनके अपोन में भी कोई नंबर नहीं है। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर वैल्यू जो है हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे। ठीक है, तो ये नंबर जो है किस में कन्वर्ट हो गई, p/q की फॉर्म में, 0/1 2/1, है ना, किसी भी नंबर के अपोन में हम 1 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये नंबर्स आपके किस में चेंज हो जाएंगे, फ्रैक्शन में हो जाएंगे, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो नंबर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे आपके किस में चेंज हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स में। ठीक है, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे से बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके। तो आप
आपकी यहाँ पे डेफिनेशन दी है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, द इंटीजर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है 5/8 -3/14 7/-15 6/-11। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके रैशनल नंबर्स हैं। और रैशनल नंबर्स जो है जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया भी है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपका नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ठीक है, और जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, ज़ीरो भी आपका रैशनल नंबर है। क्लियर? तो ये हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है रैशनल नंबर्स की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम अभी आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न, ठीक है, चारों जो है ऑपरेशन में आपकी यूज़ होती हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, हम 1 by 1 सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल हम एडिशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एडिशन के लिए हम आप क्लोज़र प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो रैशनल नंबर हैं, a by b और c by d। हम एडिशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एडिशन के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम। तो a by b और c by d जो है आपके टू रैशनल नंबर्स हैं। आपने इन दोनों नंबर को ऐड किया, इन दोनों नंबर को ऐड किया, तो जो इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद फाइनल जो आपका थर्ड नंबर आएगा c by d, वो या फिर e by f कर लो, है ना। c by d तो आपका सेकंड नंबर है, e by f कोई नंबर आएगा आपके पास, तो वो नंबर वो भी आपका एक क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो ये आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आप टू रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो जो आपका थर्ड नंबर आएगा उन दोनों को ऐड करने के बाद वो भी आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्लोज़र अंडर एडिशन, क्लोज़र प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, उसी तरह से सेम इसमें माइनस में भी है कि अगर आपके पास टू रैशनल नंबर्स हैं, a by b, c by d, और उन दोनों नंबर को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब भी आपका क्या, जो आपका e by f जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये आपकी क्लोज़र अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज़र प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से सेम मल्टीप्लाई में भी अगर आप किन्हीं टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो थर्ड नंबर आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर? उसके बाद आपका जो है ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी किसमें, डिवीज़न में भी आपकी काम करेगी कि अगर आपके जो कोई नंबर है आपका थर्ड, टू नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, अगर आप उन दोनों नंबर्स का क्या कर रहे हो, को डिवीज़न कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो उन दोनों नंबर को, जो थर्ड नंबर आपके पास आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमने क्लोज़र प्रॉपर्टी को चारों ऑपरेशन में पढ़ा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में। तो ये क्या है, आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी वो है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास जो है टू नंबर्स है। ठीक है, आपके पास टू नंबर्स है, a by b प्लस c by d। टू नंबर्स है आपके पास, टू नंबर्स को हमने उन दोनों नंबर्स को ऐड किया। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर ऐड किया, लेकिन अगर हम क्या करें, सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड कर दें, a by b, ठीक है, तो वो उन दोनों का एडिशन सेम आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी अंडर एडिशन। ठीक है, तो यानी कि अगर हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें, चाहे हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर ऐड करें, चाहे हम सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड करें, दोनों का रिज़ल्ट जो है आपके पास सेम आएगा। इसी तरह से आपकी सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी जो है फुलफ़िल नहीं होती। सब्ट्रैक्शन में अगर हम इसको करते हैं तो वो नॉट इक्वल आती है। ठीक है, मीन्स अगर आपका प्लस तो अभी हमने करके दिखाया, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए करके दिखा रही हूँ आपको। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन में अगर हम फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर हम सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर सब्ट्रैक्शन जो है फुलफिल नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से फिर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करो। मल्टीप्लिकेशन में ये
फुलफ़िल होती है। मीन्स अगर आपने 2 नंबर लिए A बाई B और C बाई D, आपने इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी, तो फर्स्ट नंबर की सेकंड से करी या फिर सेकंड नंबर की फर्स्ट से करी, तो वो दोनों जो है इक्वल आएंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है सेटिस्फाई होती है। क्लियर? तो इसके लिए किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए फुलफ़िल होती है, और आपकी अभी किसके लिए हुई थी? एडिशन के लिए हुई थी, बट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से आपकी फोर्थ जो ऑपरेशन है इसमें वो है आपका डिवीज़न, डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है, और उनका रिवर्स करेंगे। पहले जो हमने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट से किया, फिर फर्स्ट को सेकंड से करेंगे, तो वो जो है इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल होगा। यानी कि जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर डिवीज़न, तो वो फुलफिल नहीं होती। ठीक है, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो तो 3 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चारों में आपकी फुलफ़िल होती है, बट जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीज़न के लिए नहीं होती और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपकी आगे प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेटा देखो, अगर आपके पास 3 नंबर हैं A बाई B, C बाई D और E बाई F, तो आप उनको किस तरह से ऐड कर रही हो? देखो, या तो आप पहले इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो और इन दोनों नंबर का जो एडिशन आएगा उसको थर्ड नंबर में ऐड कर रही हो, ठीक है, और या फिर आप लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उन दोनों के एडिशन को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो तब जो है दोनों कंडीशन में आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। किस तरह से? आपने पहले क्या किया, पहले आपने A बाई B में ऐड किया क्या, C बाई D और E बाई F, ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड किया, उसके साथ ये ऐड किया, या फिर पहले आप A बाई B और C बाई D को ऐड कर दो और फिर उसके साथ आप थर्ड नंबर ऐड कर दो, तो आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये जो है ये फुलफ़िल होती है अंडर एडिशन में, आपकी फुलफ़िल होती है, पर सब्ट्रैक्शन में फुलफ़िल नहीं होती। देखो, अगर आपके पास A बाई B, C बाई D और E बाई F 3 नंबर्स हैं, ठीक है, आपने पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पहले 2 नंबर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, या फिर पहले आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिज़ल्ट आया उससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, वो इक्वल नहीं आएगा। यानी कि एडिशन, अंडर एडिशन जो है फुलफ़िल होगा, सब्ट्रैक्शन में फुलफ़िल नहीं होगा। इसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन A बाई B, C बाई D, E बाई F। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि पहले आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर इन दोनों के रिज़ल्ट को इससे मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो दोनों कंडीशन में आपका सेम रिज़ल्ट आएगा। इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपकी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न। डिवीज़न के लिए भी आपकी फुलफ़िल नहीं होगी। पहले आप 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे, देन लास्ट नंबर से डिवाइड करोगे, या फिर लास्ट 2 नंबर से डिवाइड करोगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, तो वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फुलफ़िल होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपकी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फुलफ़िल नहीं होती, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इसमें आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? सपोज़ करो आपके पास 3 नंबर्स हैं, वही A B C D, पता है ना मैं इसमें फ्रैक्शन में क्यों ले रही हूँ ये नंबर, क्योंकि आपके रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में ही होते हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स, उनके एग्जांपल भी तो फ्रैक्शन में ही होंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपने क्या किया, अंडर एडिशन है ना, अंडर एडिशन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और इसको बाहर हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर रख रहे हैं A बाई B को, और किस तरह से प्लस कर रहे हैं कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर बीच में प्लस और फिर AB की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इसके साथ एंड इसके साथ, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर दोनों का एडिशन किया, तो वो आपका रिज़ल्ट जो है क्या आएगा,
उस तरह से जो है इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम माइनस के लिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन दोनों को माइनस करोगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में, ठीक है। बीच में साइन चेंज होते रहेंगे, एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग, डिवीज़न के लिए अलग। और हम फॉलो कैसे करेंगे इसको कि जो बाहर आपका रैशनल नंबर है उसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन, देन वो ऑपरेशन लगाना है, देन आपको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उन जो बीच में ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जो है उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीज़न करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह से आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीपल इन्वर्स, मल्टीपल आइडेंटिटी जो है ये भी हम इसमें अभी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे फर्स्ट जो आता है आपका इसमें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर है आपका, उसका जो नेगेटिव नंबर है, उसका जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स साइन के साथ नंबर है, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है ना। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है p/q, तो जो p/q का जो आपका एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -p/q। हम साइन चेंज कर देंगे बस उस नंबर का, ठीक है। और इसका जो एडिटिव जो आइडेंटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी कि p/q प्लस, दोनों को प्लस करके, क्योंकि जो उसका एडिटिव इन्वर्स था वो क्या था, माइनस में था, तो दोनों को ऐड करने के बाद आपका ज़ीरो आ जाएगा, वो ये आपकी हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर है उसका जस्ट रेसिप्रोकल बोलते हैं p/q, और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हो जाएगा q/p, उसका जस्ट रिवर्स, क्लियर। उसका जस्ट रिवर्स जो हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं p/q और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट आ रहा है 1। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, ये आपका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने रैशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा 1 by 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नाउ आई विल कम अगेन विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।